ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग अक्सर पैसे लूज करके स्ट्रेटजी पे ब्लेम करते हैं, लेकिन अक्सर स्ट्रेटजी प्रॉब्लम नहीं होती है। असल प्रॉब्लम होती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं आती, तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपका अकाउंट ब्लो कर देगी। और अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओ, तो एक एवरेज स्ट्रेटजी भी तुम्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकती है। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रैक्टिकल मेथड्स की, जिनसे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बचा सकते हो। पोजीशन साइजिंग का फार्मूला, 2% रूल अप्लाई कैसे करना है, और अपने अपने अकाउंट को लॉसेस से प्रोटेक्ट कैसे करना है। साथ ही मैं बताऊंगा कि लोग सबसे ज़्यादा गलती रिस्क मैनेजमेंट में कहाँ करते हैं और उन गलतियों का क्या सोल्यूशन है। तो इसलिए ये वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी की गेम है। तुम जितनी मर्जी चार्ट एनालिसिस सीख लो या चार्ट एनालिसिस कर लो, तुम्हें कभी भी 100% सर्टेनिटी नहीं मिलेगी। मार्केट हमेशा अनसर्टन होती है, इसीलिए जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है वो सिर्फ रिस्क है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करो। अक्सर लोग एंट्रीज पे काफ़ी फोकस करते हैं कि ये इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे या ये पैटर्न यूज़ कर लेंगे तो अच्छी एंट्री मिल जाएगी, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने गलत लॉट साइज चूज़ कर लिया, तो एक ही ट्रेड का लॉस उनका पूरा अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास $1000 का अकाउंट है और तुमने एक ट्रेड लगाई 0.5 लॉट के साथ, और अगर मार्केट 50 पिप्स भी तुम्हारे अगेंस्ट गई, तो तुम्हारा $250 का लॉस हो जाएगा। $250 का लॉस, जो कि तुम्हारे अकाउंट का क्वार्टर बनता है। तो एक ही ट्रेड में तुम्हारा क्वार्टर चला गया। तो अगर इस तरह के तुम्हें 4 और ट्रेड लॉसेस मिल गए तुम्हें, तो तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इस तरह की ट्रेडिंग देख के लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, जबकि वो खुद गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करके। अगली चीज़ है सिंपल गोल्डन रूल, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर अकाउंट ऑन अ सिंगल ट्रेड। मतलब अगर तुम्हारे पास $1000 का अकाउंट है, तो उसका 2% बनता है $20। तो $20 से ज़्यादा तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए। अब ये बताता हूँ कि इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करना है। जब आप ट्रेड लगाने लगोगे, तो आपने चेक करना है कि आपके लॉट साइज़ पे आपका स्टॉप लॉस जितना दूर है, उस पे कितना लॉस हो रहा है। आपने ये इंश्योर करना है कि उसका मैक्सिमम लॉस $20 ही हो। आपने लॉट साइज़ को इस तरह आपने सेट करना है कि उसका जो स्टॉप लॉस पे लॉस हो वो $20 हो। एक सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो फिक्स लॉट साइज़ यूज़ करते हैं। 0.1 लॉट लगा लिया या 0.5 लॉट लगा लिया सब ट्रेड्स में। इससे नुकसान ये होता है कि हर ट्रेड का स्टॉप लॉस डिफरेंट होता है और डिफरेंट साइज होता है स्टॉप लॉस का। किसी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 20 पिप्स का होता है, किसी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 50 पिप्स का होता है। तो अगर आप सेम फिक्स लॉट साइज यूज़ करते हो, उसमें आपका 2% लॉस होगा और किसी में 20%। ये गैम्बलिंग है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने लॉट साइज कैसे फाइंड करना है अपने डिज़ायर रिस्क के हिसाब से। गूगल पे जाओ, वहाँ लिखो लॉट साइज कैलकुलेटर फॉर फॉरेक्स। डिफरेंट टूल्स आएंगे, उनमें से कोई भी एक टूल ओपन करो। उसमें अपना अकाउंट बैलेंस, परसेंटेज रिस्क और पिप साइज़, स्टॉप लॉस साइज़ वो एंटर करो, तो डायरेक्ट आपका लॉट साइज़ आ जाएगा। वो लॉट साइज़ आपने यूज़ करना है। इससे भी आसान एक तरीका है कि वो आप MT5 पे जाओ। जब आप ट्रेड पैनल में ट्रेड लगाने लगते हो, तो ट्रेड पैनल में आपका स्टॉप लॉस शो हो रहा होता है। उस स्टॉप लॉस पे क्लिक करो, आपको वो बता देगा कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितने परसेंट लॉस होगा या कितना डॉलर लॉस होगा। तो आपने अपना डिज़ायर्ड रिस्क पहले से डिसाइड किया होगा, 2% या 3%, जो कि 20, 30, 40, 50 डॉलर जितना भी बनता है आपका। तो आपने वो चीज़ डिसाइड की होगी, तो आप उसको उसके अंदर अपने हिसाब से लॉट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका और बिगनर फ्रेंडली है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ लॉट साइज कैलकुलेट करना नहीं है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो तुम्हारा अकाउंट ब्लो होने से बचाएंगी। पहली चीज़ है डेली लॉस लिमिट सेट करना। अपने हर ट्रेडिंग डे में आप पहले से फिक्स कर लो कि अगर आपका इतना लॉस हो गया तो आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे। वो आपका कोई भी परसेंट हो सकता है, बेशक 2%, बेशक 4%, बेशक 5%। अगर आपका एक दिन में उतना लॉस हो गया, तो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। ये चीज़ आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। दूसरी चीज़ है वीकली और मंथली ड्रॉ डाउन लिमिट्स। अगर आपका एक वीक में 4% लॉस हो गया, तो आपने उस वीक के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी है। या एक मंथ में 6% लॉस हो गया, तो आपने उस हिसाब से ट्रेडिंग बंद कर देनी है। तीसरी चीज़ है नेवर डबल योर लॉट साइज आफ्टर टेकिंग अ लॉस। अगर आपने एक लॉस लिया, तो आप उसको रिकवर करने के चक्कर में लॉट साइज बढ़ाओगे, जिससे आपका लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चौथी चीज़ है मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। अगर आपने एक ट्रेड ली, आपने उसको नोट किया, उसका रिस्क, उसका लॉट साइज, उसका स्टॉप लॉस, पिप्स वैल्यू, ये सब आपने नोट किया, तो ये इंश्योर करता है कि आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो और लॉन्ग टर्म आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनोगे। अब मैं तुम्हें 3 वो मिस्टेक्स बताता हूँ जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा करते हैं। पहली चीज़ है ओवर लेवरेजिंग। छोटा अकाउंट होने की वजह से लोग समझते हैं कि ज़्यादा लॉट साइज लगाऊंगा तो अकाउंट जल्दी डबल हो जाएगा, लेकिन इससे अकाउंट जल्दी डबल नहीं होता, बल्कि डबल स्पीड से ब्लो होता है। दूसरी मिस्टेक है स्टॉप लॉस ना लगाना। बहुत से लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं,
जब उनकी एक ट्रेड लॉस में जाती है तो वो कहते हैं कि हम मैनुअली क्लोज कर लेंगे, लेकिन जब क्लोज करने का टाइम आता है तो वो इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो ब्रेक इवन पे क्लोज कर देंगे। यही मिस्टेक अकाउंट किलर है। तीसरी मिस्टेक, रिवेंज ट्रेडिंग। जब आपका एक लॉस होता है तो आप उसको रिकवर करने के चक्कर में ज़्यादा लॉट साइज यूज़ करते हो और वो आपको दोबारा लॉस देता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जिससे अकाउंट ब्लो होते हैं। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप फिक्स रूल रखो और अपना डेली का ड्रॉ डाउन सेट करके रखो पहले से, कि आपको पता हो कि अगर इतना लॉस हो जाए तो आपने ट्रेडिंग बंद कर देनी है उस दिन के लिए। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनालिसिस नहीं, रिस्क मैनेजमेंट है। पोजीशन साइजिंग का फार्मूला और 2% रूल आपको उन कंडीशंस में बचा लेता है जिन कंडीशंस में आप अकाउंट ब्लो करते हो। और एक और चीज़ याद रखो, ट्रेडिंग का गोल जल्दी पैसे बनाना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है। जितना ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे और उतने ज़्यादा पैसे बनने की अपॉर्चुनिटी है। अगर तो तुम मेरी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ मैं फ्री लाइव सेशंस देता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। और अगर तो तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट्स में लिखो रिस्क फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। मैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी वैल्यूएबल इंसाइट्स लेकर आऊँगा।